हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग की कड़ी में आपको एक बात याद दिलानी है कि अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है। बस आपको शुरुआत करनी है। आप शुरुआत कीजिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह है कि डरिए मत, बोलने के लिए डरिए मत। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं, जो बचपन से अपनी मां की गोद से जो भाषा सीखते हुए आए हैं, और वो भी जब कुछ बातें बोलते हैं, बिल्कुल सामान्य और साधारण बात जब वो बोलते हैं, तो उसमें भी वो गलती करते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। तो आप उस ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ध्यान मत दीजिए। और कोई नहीं ध्यान देता है। हिंदी में अगर कोई आदमी ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है तो उस पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि सुनने वाला सही समझता है कि ये कहना चाहता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से इंग्लिश में भी प्रयास कीजिए और किसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए कि तुम गलत बोलो, बल्कि उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको सुनने का प्रयास कीजिए, सुन करके उसका जवाब और रिप्लाई देने का प्रयास कीजिए। भले अपने मन में ही कीजिए, उसको रिप्लाई अपने मन में कीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत आजकल ये आता है कि ऐप आ गया, ऐप से इंग्लिश बोलिए। ये ध्यान दीजिए, ऐप केवल आपका एक सहयोगी है। जिस तरीके से पुस्तकें सहयोगी हैं, जिस तरीके से और बहुत सी चीजें सहयोगी हैं, उसी तरीके से मात्र ये ऐप सहयोगी हैं। ऐप आपके मुंह में घुसेगा नहीं, ऐप आपके मुंह में बैठ करके इंग्लिश नहीं बोलेगा। बोलना आपको है, चलाना आपको अपनी जबान है। जब तक आप अपनी जबान को नहीं चलाएंगे, तब तक आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात याद रखिए कि ये मत सोचिए कि मैं पूरा कंप्लीट हो जाऊंगा। इंसान दुनिया में कभी कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट इंसान दुनिया में कभी नहीं होता है। कंप्लीट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस बोलने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश आने लगेगी। तो इसी कड़ी में आज हम पुनः कुछ वाक्य लेके यहां पे उपस्थित हो रहे हैं, और इन वाक्यों को थोड़ा सा मैंने एलाबोरेट किया है। आपातकालीन परिस्थितियों से जुड़े वाक्य, अर्थात इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशन में जो वाक्य बोले जाते हैं, वो वाक्य हैं। और ये अक्सर बोले जाते हैं। ये मत समझिएगा इमरजेंसी का मतलब ये ना समझिएगा कि आग लग गई, फला हो गया, ढेका हो गया। कुछ छोटी छोटी इमरजेंसीज जो है, उसके लिए ये वाक्य हैं। देखिए, कॉल द डॉक्टर, ये बहुत बार होता है। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं तबीयत महसूस नहीं, ये नहीं है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस तरीके के वाक्य मेरे और भी वीडियो में आए हैं, जरा उसको भी देखिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। जैसे आपको प्यास लगी है तो आप कहेंगे आई नीड वाटर। अगला सेंटेंस देखिए, हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद करें। हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद करें। देयर इज अ फायर, आग लग गई है। देयर इज अ फायर, फायर के माने आग लगना भी है। देयर इज फायर, तो आग लग गई है। देखिए यहां पे ए जो लगा हुआ है ना, ये यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। देयर इज फायर, आग लग गई है, ठीक ना। अगला देखिए, ए लग जाएगा तो ये नाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हो जाएगा देयर इज अ फायर, आग है, ठीक। और देयर इज फायर, आग लग गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आजकल तो बहुत आसान है, फौरन लोग पुलिस को बुला लेते हैं और वो नंबर डायल करके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू नॉट पैनिक, घबराओ मत। डू नॉट पैनिक, घबराओ मत। ये सेंटेंस आपको बहुत ज्यादा बोलने में प्रयोग किए जाते हैं। यार घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। इसके पहले वाले सेंटेंस में ये वाक्य आया था, सॉरी, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, या एक दो पहले वीडियो में आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज फेंटेड, वह बेहोश हो गया है। ही हैज फेंटेड, वो बेहोश हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल लेके जाओ, उसे अस्पताल लेके जाओ।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज वेरी अर्जेंट, बहुत जरूरी है। देखिए आप लोग इमरजेंसी के माने बहुत डेप्थ में चले जाते हैं। उसका इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मर रहा है ना। बस छोटी छोटी इमरजेंसी जो होती हैं उन्हीं वाक्यों को मैं यहां लेके आया हूं। इन वाक्यों को अपने माइंड में फीड कीजिए और इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। सुनिए और सुन करके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंग्लिश बहुत जल्द आ जाएगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू।